हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ स्टोन रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ ये है एक कैरियर रीडिंग। तो यहाँ पे हम आपके कैरियर के लिए मैसेजेस देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोग के कैरियर के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, आपको किस डायरेक्शन में एक्शन लेने चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे और आने वाले समय में आपका कैरियर कैसे रहने वाला है आपकी प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ओके, सो यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे सबसे पहले ये सनस्टोन एंड इसके साथ है यहाँ पे लॉर्ड। ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे ये टाइगर साइकिल स्टोन एंड साथ में है यहाँ पे लेडी। आप लोगों को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है और उसके बाद इन दोनों ऑप्शंस में से जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आपको वो चूज कर लेना है। इनके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहां से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोगों के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने ये सनस्टोन एंड साथ में ये लॉर्ड को चूज किया है तो देख लेते हैं आप लोग के कैरियर के लिए यहाँ पे क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, क्या कुछ यहाँ पे आप लोग के कैरियर में होने वाला है। यहाँ पे इस कार्ड को मैं साइड से रख देती हूँ एंड ये स्टोन को भी। और मुझे यहाँ पे एक चीज़, मुझे एक मैसेज आप लोगों के लिए मिल रहा है, वो ये कि आपको खुद के ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है। खुद के ऊपर आप लोग को डाउट नहीं करना है। जो भी कर रहे हो वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करो। अपनी बात कहीं पे रख रहे हो, कोई इंटरव्यू दे रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करो। आप लोगों को कम्युनिकेशन भी यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है कि अच्छे करने की ज़रूरत है। आप लोग के अंदर नॉलेज बहुत होगी, विजडम बहुत होगी, लेकिन शायद आप अपनी बात को अच्छे तरीके से कन्वे नहीं कर पाते होंगे। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको कम आंक लिया जाता है, आपको ऐसा समझ लिया जाता है कि कुछ कम आता है या फिर आपके आपके नॉलेज को जज किया जाता है। तो यहाँ पे आपको पहला तो कॉन्फिडेंस और दूसरा कम्युनिकेशन, इन दोनों चीज़ों का आप लोग को ख्याल रखना है। तो अभी हम यहाँ पे टैरो से देखते हैं आप लोग के कैरियर के लिए क्या मैसेजेस है, क्या एडवाइस है। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स। ओके, सो यहाँ पे कार्ड्स लीजिए। तो मैं अभी इन्हें नहीं ले रही हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, 7 ऑफ कप्स। ठीक है, बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं। कौन सी डायरेक्शन अच्छी रहेगी, कौन सी नहीं रहेगी, कहाँ पे ज़्यादा काम करूँ, कहाँ पे कम काम करूँ। एक बार बस मुझे कोई बता दे कि तुम्हें यहाँ सक्सेस मिलेगी तो फिर तो मैं पूरी जी जान लगा दूंगी। कुछ भी करूँगा, कुछ भी करूँगी, लेकिन एक बार मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिल जाए और फिर तो बस मैं मैं करके दिखाऊंगा कुछ। ऐसी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फिलहाल की एनर्जीज नज़र आ रही हैं। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग के लिए गाइडेंस ये है कि कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अभी जो भी चीज़ आपके लिए एक तरीके से मैं बोलूँ कि आपको प्रॉब्लम दे रही है, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपका डिसएडवांटेज है, आपको उसी को अपना एडवांटेज बना लेना है। मुझे आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे एक स्टोरी याद आ रही है। मुझे यहाँ पे गणेश जी की वो स्टोरी याद आ रही है कि जब वो महाभारत लिख रहे थे ना, तो वहाँ पे कुछ ऐसा वो उनके साथ कमिट हुआ था, वो जो ऋषि थे, कि आपको रुकना नहीं है और आपको बिना रुके जो है वो बोलते जाना है और मैं उसको लिखता जाऊंगा। तो बीच में क्या हुआ ना कि उनकी वो जो कलम थी वो टूट गई और उन्होंने अपना जो एक उनका दांत था वो उसी से उन्होंने महाभारत लिखना फिर शुरू कर दिया। और आप लोग सब जानते ही हो महाभारत के ग्रंथ को। तो कुछ ऐसा-सा मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए, पता नहीं मुझे ये स्टोरी क्यों मिली, शायद मैंने इतने अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन नहीं करी हो बिकॉज़ इतने अच्छे से याद नहीं है। आप लोग इसे जाकर सुन लीजिएगा, आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। हाँ, तो पता नहीं यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है कि जो आपका डिसएडवांटेज है आप लोगों के अंदर, आपको ऐसा लगता है कि मेरे लुक्स अच्छे नहीं हैं, मेरी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है,
फॉर एग्जाम्पल मेरी स्पीकिंग अच्छी नहीं है, लेकिन आपको उसी को अपना एडवांटेज बनाना है। अभी वो आप कैसे बनाओगे ये भाई आपको देखना है ना। आप लोग के अंदर बहुत मैं बताती हूँ, मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ, कुछ और भी कार्ड्स निकाल लूँ, फिर बताती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, क्वीन ऑफ, अच्छा क्वीन ऑफ वॉन्स भी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, दुविधाएं। पेज ऑफ वॉन्स, डेथ, ओके दी वर्ल्ड। मैं रिवर्स में कार्ड रीड नहीं करती हूँ। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे, हम्म, यहाँ पे ना ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों को जो पहला इंपॉर्टेंट मैसेज है वो मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको वेट नहीं करना है, यहाँ पे वेट कर करके आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं अभी अवेलेबल हैं, आपको उन्हीं से आगे बढ़ना है, उन्हीं के साथ आपको काम करना है। स्ट्रेंथ का यहाँ पे कार्ड है, तो यहाँ पे और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ एक कार्ड आया है, तो ये कह रहा है कि थोड़ी सी हिम्मत दिखाइए, थोड़ी सी हिम्मत दिखाइए। अभी आप लोग काफ़ी मैच्योर हो चुके हो, आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीख लिया है। अभी बस आपको, देखो मैं पता है यहाँ पे कैसी सी सिचुएशन है, जैसे कि आपने साल भर पढ़ाई करी है ना, आपका एग्जाम है, अपने एग्जामिनेशन के लिए आपने साल भर पढ़ाई करी, और पता है होता क्या है, एग्जाम देने जा रहे होते हैं ना, उससे पहले ऐसा लगता है सब कुछ माइंड ब्लैंक हो गया है, पता नहीं क्या पढ़ा है, पता नहीं कुछ नहीं पढ़ा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जब वो एग्जाम पेपर हमारे सामने आता है ना, हमें याद आती जाती हैं चीज़ें और हम उनको करते जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे हिचकिचाइए मत, अपने अंदर की उस हेजिटेशन को निकालिए। जैसे जैसे आपके सामने सिचुएशन आएंगी और आप सीखते चले जाओगे, तो यहाँ पे एक्शन एक्शन लेने के लिए आप लोगों को कहा जा रहा है। इसके पेज ऑफ वॉन्ड्स के सामने साथ यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है, तो ये दोनों कार्ड बता रहे हैं कि कोई आइडिया हो सकता है कि आप लोगों का फ्लॉप हुआ हो, या फिर से आपको इंटरव्यू देने गए और वहाँ पे चीज़ें अच्छी नहीं रही, या जैसे आपने सोची थी वैसे नहीं रही। तो अभी आप लोगों ने अपना एक वो माइंड सेट सा बना लिया है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि नहीं, हर दिन एक सा नहीं होता है, हर बारी चीज़ें एक जैसी नहीं होती हैं, हर 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 कोई पर्सन एक जैसा नहीं होता है। अपने आप को दोबारा से चांस दीजिए, ठीक है। दी वर्ल्ड का यहाँ पे कार्ड है, और या तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन कुछ सीखने की ज़रूरत है, कुछ अपने स्किल्स इंप्रूव करने की ज़रूरत है, या फिर से अपना ऑनलाइन आप कुछ स्टार्ट कर सकते हो। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रही हैं। आने वाले 4 से 5 महीने आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके करियर के लिहाज से। यहाँ पे पता है क्या हो रहा है, यहाँ पे आप सीख भी रहे हो और अपनी नॉलेज को आप अप्लाई भी कर रहे हो, दोनों ही चीज़ें यहाँ पे आप लोगों के लिए चल रही हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे ये मुझे माँ की एनर्जी दिखा रहा है कि आप लोगों को थोड़ा सा अपनी मदर के साथ, मदर एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा परेशान हो या कुछ भी है, तो थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, आपको आपकी जो भी मॉम है, आपकी माँ है, उनके पास जाके आपको हीलिंग मिलेगी, तो उनसे कनेक्ट करिए। हाँ, इसके साथ में यहाँ पे नेगेटिव थॉट्स आपको अपने माइंड में नहीं रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल कि पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल है ना, पैसा कमाना तो ऐसा है या वैसा है, पैसा ऐसे नेगेटिव थॉट्स आपको नहीं रखने हैं। अपने मन में आपको अबंडेंस वाले ही थॉट्स रखने हैं। आप गूगल पे भी सर्च करिएगा अफर्मेशंस फॉर अबंडेंस या प्रोस्पेरिटी, और जो भी वो एफर्मेशंस हैं, आपको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपको वो बार बार रिपीट करते रहना है। आई एम अबंडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम सक्सेसफुल, आई एम प्रॉस्परस। तो इस तरीके से आपको खुद को बोलते रहना है। आई एम मनी मैग्नेट, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मेरे पास हर तरफ से पैसा आ रहा है, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। इस तरीके से आपको एफर्मेशंस जो है वो बोलती रहनी है, सो दैट नेगेटिविटी नहीं आए पैसे के लिए, ठीक है। सो अभी मैं यहाँ से देखती हूँ आप लोगों के लिए कुछ और मैसेजेस। ऑप्शन फर्स्ट, आपके कैरियर के लिए क्या गाइडेंस है? ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। द गार्डन एंड द गेट, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। देखो, वही जीतते हैं लोग अपनी लाइफ में, वही लोग कुछ अलग करके दिखाते हैं जो कुछ अलग करने की हिम्मत रखते हैं। अगर आप पहले से ही हार मान लोगे कि मुझसे नहीं होगा, लोग मुझ पे हंसेंगे, लोग मेरा मजाक बनाएंगे, तो नहीं हो पाएगा ना। अपने आप को एक चांस दीजिए और आगे बढ़िए। ये यहाँ पे कहा जा रहा है एंजल ऑफ लव, खुद से प्यार करने के लिए। खुद से प्यार करना एक चाबी है आपकी लाइफ में सक्सेस की, अबंडेंस की, खुशियों की, अच्छा लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट करने की, आपको हर जगह से रिस्पेक्ट मिलने की।
आप जिस तरीके से खुद को ट्रीट करोगे वैसे ही ये दुनिया आपको ट्रीट करेगी। अगर आप खुद के ऊपर डाउट करोगे तो ये दुनिया आपके ऊपर डाउट करेगी। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ यहाँ पे? तो खुद से प्यार करना सीखिए, सेल्फ लव करना सीखिए। ओके। द टेम्पल पाथ यहाँ पे आप लोग के लिए काट है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको मेडिटेशन करना, मंत्र चैंटिंग्स करना, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मुझे नहीं पता बट ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं यहाँ पे गणेश जी को। मुझे उनकी स्टोरी भी वो एकदम से याद आई थी, चैनल हुई थी। तो हो सकता है यहाँ पे कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग गणेश जी को मानते हो। अगर आपके घर के आसपास कोई भी मंदिर है ऐसा वहाँ पे ज़रूर जाइएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए। ओके, सो अभी हम इस टैग से देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, टाइम टू रिलैक्स, कंजर्व योर एनर्जी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है थोड़ा सा रिलैक्स करिए। ठीक है, मेडिटेशन ज़रूर करिएगा, प्रॉपर नींद लेनी है। ये नहीं कि कुछ अगर अगर आपको अपने माइंड को प्रोडक्टिव रखना है तो ताकि आप अच्छे क्रिएटिव आइडियाज सोच सकें, तो प्रॉपर आपको अपनी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अपनी एनर्जीज को सेव करिए। वेल शार्क, मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स नाउ। बहुत अच्छे। तो ये मैसेज, ये कार्ड यहाँ पे कह रहा है कि आपके जो भी ड्रीम्स हैं, आपके जो भी सपने हैं, अपने लिए अच्छी अच्छी एफर्मेशंस बना के लिख लीजिए और अपनी सारी एनर्जीज अपने गोल्स को मैनिफेस्ट करने में लगाइए। इसके साथ साथ देखो, टाइम बाउंडेड टाइम बाउंडेशन मत रखना कि मुझे 1 महीने में मिल जाए, मुझे 2 महीने में मिल जाए। बस मैनिफेस्ट करते रहो, वो जो भी एफर्मेशन है उन्हें बिना कुछ सोचे समझे जस्ट एफर्मेशन देते रहो, फील करने के साथ एफर्मेशन देना ऑफ कोर्स। एंड आपको ज़रूर आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो आपको ज़रूर मिलेगा। अभी यहाँ से देखते हैं लास्ट नहीं है, ये सेकेंड लास्ट है। और बाकी फिर मैं आपके एंजल्स एंसेस्टर्स की तरफ से भी देखूंगी क्या मैसेजेस हैं। यहाँ से देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। लेट गो। तो यहाँ पे किसी चीज़ को आपको अपनी लाइफ में से लेट गो कर देने की नीड है, कुछ एंजाइटीज, वरीज या फिर जो सेल्फ डाउट्स हैं। फ्रीडम। तो यहाँ पे फ्रीडम के साथ अगर आप काम करोगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। ठीक है, तो फ्रीडम के साथ आप लोग को काम करना है और अपने आपको लोगों को ना खुद के ऊपर, अपने थॉट्स के ऊपर, अपनी बिलीव्स के ऊपर काम करने की बहुत सारी ज़रूरत है। मुझे यही आप लोगों के लिए फील हो रहा है बार बार। फैमिली, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जैसे मैंने कहा। तो भाई अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना है। ठीक है। कैरियर चेंज, बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे कैरियर चेंज है। हो सकता है आप लोग अपना जो कैरियर है, आपके अंदर जो हॉबी है, आपके अंदर जो पैशन है, आप उसको फॉलो करो, कुछ नया सीख भी रहे हो और वो जो सीख रहे हो आप उसी को शायद अप्लाई भी करो। ठीक है, ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबल है। टीचिंग, तो यहाँ पे कुछ लोग का जो कैरियर है वो टीचिंग हो सकता है, या फिर से ऑनलाइन टीचिंग में आपका जो कैरियर है वो तब्दील हो सकता है। ठीक है, एक और कार्ड, एनर्जी हीलिंग। हीलिंग की ज़रूरत है आपके ना, मैं आपको बताऊं यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के साथ दिक्कत ये है कि कुछ आपके ना माइंड सेट हैं जो बचपन में ही बन गए। इनर चाइल्ड हीलिंग, तो थोड़ी सी यहाँ पे आप लोग को हीलिंग की नीड है। एंड यहाँ से देख लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट आप लोग के लिए लास्ट क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है आपकी एंजल्स एंड एंसेस्टर्स की तरफ से। ऑप्शन फर्स्ट, ईगल, सी फ्रॉम ए हायर पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ें सोचनी है, लो लेवल के साथ चीज़ें नहीं सोचनी कि मेरे को बस इतना चाहिए कि मेरा गुजारा चल जाए। नहीं, सोचना ऐसे है कि मुझे इतना चाहिए कि मैं दान भी कर सकूँ, मैं डोनेट भी कर सकूँ, मैं अपनी विशेष को भी पूरा कर सकूँ, मैं दूसरों की विशेष को भी पूरा कर सकूँ। है ना? तो बस यही है कि अपने हर सपने को पूरा करना है और हायर पर्सपेक्टिव के साथ चीज़ें सोचनी है। हो सकता है कि अभी आप कुछ ऐसा करो कि आपको अभी रिजल्ट ना मिले,
है ना? लेकिन आपको उसके जो रिवॉर्ड्स हैं वो बाद में मिले, तो पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ आप लोग को मेहनत करनी है। और ईगल की एनर्जी है भाई, अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेना, अपॉर्चुनिटी के मिलते ही उसको छोड़ना नहीं है, उसको वो ग्रैब कर लेना है। अपना हक अपना हक जो है वो जमाना, अपना हक जो है वो रखना सीखिए। ओके, आप लोग चाहें तो जो टाइगर साई का स्टोन होता है ना, टाइगर साई जो ऑप्शन 2 के लिए था आप लोग इसका ब्रेसलेट पहन सकते हो, बिकॉज यहाँ पे मुझे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, तो कॉन्फिडेंस के लिए ये टाइगर साई का जो क्रिस्टल है वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। एंड हाँ, अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो पर्सनल रीडिंग्स के लिए या फिर क्रिस्टल्स के लिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और मेल दोनों का ही जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट्स में शेयर नहीं करती हूँ, तो इस स्कैमर से सावधान रहें। ओके, सो ये रीडिंग आप लोग को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, सो अगर आप लोगों ने ये टाइगर साई का स्टोन और साथ में ये लेडी के कार्ड को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आप लोग के करियर के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। तो ये कार्ड को मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ, ऑप्शन 2। जो मुझे यहाँ पे चैनल मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए ऑप्शन 2, वो ये कि बहुत सारी सिचुएशंस आप लोगों के सामने आने वाली हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप लोगों ने डिसीजन लेना पड़ेगा, ये साइड या फिर ये साइड। कुछ टफ सिचुएशन, कुछ चैलेंजेस मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप लोग के सामने आने वाले हैं। टैरो से देखते हैं यहाँ पे क्या है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, डरना नहीं है, देखते हैं हम अभी क्या है यहाँ पे, लेकिन आप लोग को इस चीज़ का आइडिया तो होगा। Option 2, please universe guide me for option 2. Please universe guide me. Ace of Wands. The Lovers. पेज ऑफ सॉर्ड्स। कुछ स्टार्ट करने की सोच रहे हो आप लोग, कुछ स्टार्ट करना है यहाँ पे, लेकिन ये श्योरिटी नहीं है कि जो भी कर रहे हो वो सक्सेस होगा या फिर नहीं होगा। जो भी आप स्टार्ट करने की सोच रहे हो सकता है वो आइडिया बड़ा ही यूनिक हो, या फिर ऐसा कुछ हो जो आपने पहले कभी नहीं किया हो, पहले आपने कभी ट्राई नहीं किया हो। और फिलहाल सिचुएशन भी आपके जैसे फेवर में नहीं है, बहुत सारी टफ सिचुएशन है, चैलेंजेस हैं, लेकिन हिम्मत करके आप फिर भी कुछ स्टार्ट कर रहे हो, है ना? लेकिन मन में डाउट भी है कि ये सक्सेस होगा या फिर नहीं होगा। देखो, स्टार्टिंग तो यहाँ पे है ही है, न्यू बिगनिंग्स तो यहाँ पे है ही है, स्टार्ट तो आपने करना ही है। मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ सारे, फिर बताती हूँ आपको कंप्लीटली यहाँ पे क्या है। लेकिन जो भी कुछ कर रहे हो, आपके जो भी पार्टनर हैं उनका सपोर्ट यहाँ पे आपको मिलेगा, उनका साथ यहाँ पे आपको मिलेगा। ये भी चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। या फिर से ऐसे कह लीजिए कि अपने ये जो भी काम आप स्टार्ट कर रहे हो, इसके चलते ही अगर आप लोग सिंगल हो तो आपके जो भी लाइफ पार्टनर रहेंगे आप उनसे जाके मिलोगे। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे मिल रही हैं आप लोगों के लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वन मोर सी। यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि न्यू बिगनिंग तो है, न्यू स्टार्ट है यहाँ पे कंप्लीटली। बिल्कुल ही कहते हैं ना कि लाइफ चेंज हो जाना, कुछ ऐसा करना जो आपने पहले कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन अभी उस उस तरफ आप अपना कदम बढ़ा रहे हो। ठीक है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों को चाहिए और आप यही प्रेयर करते हो भगवान जी से कि आप मुझे ब्लेसिंग्स दो, कि मैं जो भी काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ मुझे उसमें सक्सेस मिले, मुझे उसमें सफलता मिले। तो डेफिनेटली आप जो भी कुछ कर रहे हो उसे बिना डाउट के साथ आप उसे करिए, क्योंकि आपको सक्सेस तो मिलेगी। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एक और यहाँ पे एनर्जीज मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए ये मिल रही हैं कि जो भी आपका सोल पर्पस है, या फिर मैं कहूँ जो जो काम करने के लिए आप बने हो, जो भी काम आप करोगे। अच्छा, मैं थोड़ा सा समझाती हूँ ये एनर्जीज को, वेट। देखो, जो आप करने जा रहे हो, अभी जो आप करने की सोच रहे हो सकता है ये वो ना हो जो लाइफ टाइम आप करने वाले हो, ठीक है, या फिर लाइफ टाइम जिससे आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन ये वो काम होगा, ये वो स्टार्टिंग होगी जिसके चलते आप अपने सोल पर्पस से कनेक्ट करोगे, यानी कि इसके बाद एक और बदलाव आएगा।
अभी ये जो चेंज है इसके बाद एक और बदलाव आएगा, लेकिन वो जब ये बदलाव आएगा वो तभी आएगा। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रही हूँ अभी? तो इसलिए यहाँ पे एक अर्थ था कि कुछ रफ डिसीजंस आपको हो सकता है लेने पड़े, अपने घर से दूर जाना पड़े, कहीं और जाना पड़े जहाँ जाने का शायद आपका मन भी ना हो, कुछ ऐसे काम भी करने पड़े जो शायद आपका करने का मन ना हो लेकिन आप करोगे। अपने आप को प्रूफ करके आपको दिखाना है ना? वो एकदम जोश, वो जुनून अपने अंदर होना कि मुझे अभी खुद को प्रूफ करके दिखाना है। इट जस्ट यहाँ पे सिचुएशन ये है कि कैरियर में अपनी एनर्जीज लगा रहे हो लेकिन थोड़ा सा खुश नहीं हो अपनी करंट सिचुएशन से, खुश होके काम नहीं कर रहे हो, मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं, मन में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं। अभी यहाँ पे इस कार्ड को ध्यान से देखोगे तो ये लेडी जो है ना, ये पट्टियां बड़ी लूज सी बंधी हैं, ये चाहे तो उनको खोल सकती है, ये चाहे तो उनसे बाहर निकल सकती है, लेकिन ये निकल नहीं रही है ना? तो वैसे ही अपने जो भी थॉट्स हैं वो जस्ट आपके थॉट्स हैं, उनसे बाहर निकलिए, ये यहाँ पे मैसेज है आप लोगों के लिए। एंड अपने आप को लिमिटेड नहीं करना है, बिकॉज आप लोगों को अभी अपने कंफर्ट जोन से तो बाहर निकलना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन 2। आप समझ रहे हो? हम्म। कुछ करके ही दिखाना पड़ेगा, तभी यहाँ पे बात बनेगी, तभी यहाँ पे काम बनेगा। कंफर्ट जोन में रह के लोगों को उतना ही मिलता है, समझ रहे हो? लेकिन जो कुछ करके दिखाते हैं अपनी लाइफ में, जो आगे बढ़ते हैं, वो हमेशा लोग कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके ही दिखाते हैं। तो यहाँ पे पूरे विश्वास अपने अंदर रखना है। और आई एम फीलिंग लाइक कि ग्रीन एवेंचुरिन जो क्रिस्टल रहता है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ग्रीन एवेंचुरिन मैं आपको दिखाऊं, सी ये वाला जो क्रिस्टल है, इसका स्टोन आपके लिए, इसका ब्रेसलेट अगर आप पहनते हो, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, या फिर आप इस स्टोन को अपनी पॉकेट में रखें तो। ओके, तो ये है यहाँ पे, कुछ और भी यहाँ पे मैसेजेस देखते हैं हम, ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए। कुछ बहुत बड़ा आपके लिए, जैसे यूनिवर्स इस टाइम पे प्लान कर रहे हैं, ऑप्शन 2 मुझे ऐसा लग रहा है। बिहाइंड द, जो कुछ आपकी लाइफ में फिलहाल उथल पुथल सी चल रही है वो तो चल ही रही है, लेकिन बिहाइंड द सीन भी यहाँ पे बहुत कुछ चल रहा है, जो चीजें आगे जाके आपकी जिंदगी में आने वाली हैं। ग्रीन एवेंचुरिन एंड सिट्रीन आपके लिए अच्छे रहेंगे, ठीक है, ऑप्शन 2। एंड हाँ, अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो या फिर पर्सनल रीडिंग्स के रिगार्डिंग आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, मेल का भी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। स्कैमर से सावधान रहिए, मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट्स में शेयर नहीं करती हूँ। आपके पास 2 प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर लीजिए या फिर आप मुझे मेल कर लीजिए। ओके, सो यहाँ पे पहला कार्ड है कानुकोपिया, इसके साथ में है मैन होल्डिंग ए कॉइन, टू टू रोमांस। मैंने कहा था इस काम के चलते कुछ लोग यहाँ पे अपने लाइफ पार्टनर से भी मिल सकते हैं, अपने उस ट्रू लव से भी मिल सकते हैं। ऐसी मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए एनर्जीज मिल रही हैं, या फिर से, अच्छा ठीक है चलो ये नहीं बता रही। अभी आप लोगों को क्यूरियोसिटी होगी क्या नहीं बता रही हूँ। हाँ, यहाँ पे आप लोग शायद ऑलरेडी मिल भी चुके हो कुछ लोगों के लिए, है ना? और शायद आप उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी हो, काम, उनके काम करने के तरीके से, उनके डिसीजन लेने के तरीके से, उनकी पर्सनालिटी से, उनके वे ऑफ टॉकिंग से, तो उनसे इंस्पायर होके आप आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे नंबर 11 भी है, यहाँ पे नंबर 33 भी है। हो सकता है कि एंजल नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, तो ये एक साइन है, ये एक पॉजिटिव साइन है आप लोगों के लिए। कार्नुकोपिया का यहाँ पे कार्ड है। देखो, एक चीज यहाँ पे मुझे मिल रही है कि जो भी दुख तकलीफें था वो रहा, अभी पैसे की कमी आप लोगों की लाइफ में नहीं रहेगी। आपको जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतना आपके पास जो फंड है वो अवेलेबल रहेगा, ये मैसेज आप लोगों के लिए है। तो परेशान नहीं होना है, रिस्क लेना है अपनी लाइफ में, ठीक है, आगे बढ़ना है। जैसे मैंने कहा कि किसी से आप लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो सकते हो, किसी की पर्सनैलिटी से, किसी के काम करने के तरीके से, और कुछ लोगों को यहाँ पे आप लोग पार्टनरशिप में भी मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ कर सकते हो आगे। अच्छा रहेगा भाई जो भी कर रहे हो, लेकिन एकदम फ्रीक्वेंटली आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे, लाइक आप डिले नहीं कर सकते डिसीजन लेने में, ऐसी यहाँ पे एनर्जीज है।
सो यहाँ से देखते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, द बियर इमर्ज फ्रॉम योर केव। बहुत ही ये ना एकदम डेप्थ वाला मैसेज है। और ये जो मैसेज है वो ये कह रहा है कि अब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अब अब तो बाहर निकलना ही है। वो थोड़ा सा कहते हैं ना, वो रफ एंड टफ अब आपको बनना ही है। बिकॉज कोई बहुत बड़ा गोल आप लोगों के पास है, कोई बहुत बड़ा विजन आप लोगों के पास है, जिसे पूरा करने के लिए घर से बाहर तो भाई निकलना ही पड़ेगा। हम्म, डरिए मत। ऑप्शन 2, डरिए मत। ठीक है। खुद को डेली एफर्मेशन देना, भगवान जी मेरे साथ है, गॉड इज ऑलवेज विद मी। ठीक है, किसी भी तरीके से आप अपनी जैसे भी आपको अपनी अपनी एफर्मेशन बनाना, और इसको डेली आपकी एफर्मेशंस को बार बार ही खुद को रिपीट करते रहना। इन केस आप थोड़ी सी लो एनर्जीज में जा रहे हो, इस एफर्मेशंस को आप रिपीट करते रहना। ये एफर्मेशन आपके बहुत काम में आएगी। ओके। और आप लोग चाहें तो कमेंट्स में भी नीचे इस एफर्मेशन को ज़रूर टाइप करिएगा। ऑप्शन 2, वन मोर कार्ड। The rabbit recognize all your skills, you have everything you need। भाई ऑप्शन 2 यहाँ पे क्या ही होने वाला है ना, मैं कैसे बताऊं। ये जो टाइम आप लोग की लाइफ में आने वाला है ना, इसे कभी नहीं भूलोगे आप लोग, कभी नहीं भूलोगे। ये जस्ट लाइक ए बैटल फील्ड। अब ये कोई वैसा युद्ध नहीं है जहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, लेकिन हर दिन आप खुद को जानोगे, हर दिन आप अपने स्किल्स को जानोगे, हर दिन खुद के थोड़ा और करीब आना कहते हैं ना, वो यहाँ पे होगा। चैलेंजिंग रहेगा ये टाइम, लेकिन ये टाइम आपकी ज़िंदगी बदल कर जाएगा, आपको बदल कर जाएगा, और गोल्डन गोल्डन रहेगा ये टाइम। ठीक है। यहाँ से देखते हैं हम आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2, क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, एनर्जी हीलिंग, तो अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। ऑप्शन फर्स्ट में भी था ये कार्ड। ठीक है, अपनी एनर्जीज का ख्याल रखें, लो एनर्जीज में नहीं रहना है। ठीक है। और हाई एनर्जीज में जाने के लिए वो एफर्मेशंस मैंने आपको बताई दी है। एफर्मेशन सपोर्ट, तो किसी तरीके का सपोर्ट हमेशा आप लोगों के पास रहेगा। ठीक है। तो अगेन ये कार्ड वही कह रहा है ना, भगवान जी मेरे साथ है, मतलब उनका साथ, उनका सपोर्ट आपके साथ है। और जैसे जैसे आपको मदद की ज़रूरत पड़ेगी, लोग आपकी ज़िंदगी में आते चले जाएंगे। ओके। तो लीडरशिप, ऑफ कोर्स, जब इतना सारा कुछ रहने वाला है तो लीडरशिप वाली जोन में तो आप लोग आने ही वाले हो। यहाँ पे आप लोग लीडर्स ही हो। ऑप्शन 2, स्कूल, किसी तरीके से स्कूल आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है। स्कूल का यहाँ पे कार्ड आया है। जिंदगी बेसिकली आई एम फीलिंग लाइक एक स्कूल की तरीके से रहने वाला है। ओके। सो नेक्स्ट है यहाँ पे आर्टिस्ट, तो कुछ लोग यहाँ पे आर्टिस्ट हो सकते हैं। अपनी क्रिएटिविटीज के ऊपर और काम करिए, उनको और ज़्यादा निखारिए। बुक्स, तो बुक्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। अच्छे अच्छे लोगों की बायोग्राफीज पढ़िए, उनसे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह ऐसी बुक्स भी ज़रूर पढ़िए, ये आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेंगी। और रिसेंटली अगर आप लोग कुछ बुक्स को रीड कर रहे हो जिन्होंने आपकी ज़िंदगी बदली है, तो उन बुक्स को कमेंट्स में मेंशन करना नहीं भूलिएगा, ताकि और लोगों की भी उनसे हेल्प हो सके। ओके। सो लास्ट में मैं यहाँ पे आपके एंजल्स एंड एंसेस्टर्स की तरफ से भी देख लेती हूँ कि क्या मैसेज है। ऑप्शन 2, हाई प्रीस्ट, इंटेंट एंड क्रिएट। बहुत बहुत कुछ क्रिएट करने वाले हो, लाइक कहते हैं ना, वो रिवॉल्यूशन लेके आना, बहुत कुछ बदलाव लेके आना इस समाज में, इस सोसाइटी में। जैसे वो साइंटिस्ट वाली एनर्जी की, अपना कुछ नया ही इन्वेंट कर रहे हैं। पहले वो थॉट, वो ख्याल मन में आया और उनने उनको हकीकत में बदला। तो वैसी कुछ यहाँ पे एनर्जीज हैं। आप लोग की साइकिक एबिलिटीज बहुत
बहुत बढ़ रही हैं। साथ में एक और मैसेज दूँगी कि आपके एंजल्स का, आपके स्पिरिट गाइड्स का सपोर्ट आपके साथ रहेगा, बिकॉज़ बहुत कुछ यूनिक करने जा रहे हो, कुछ ऐसा करने जा रहे हो जिससे और लोगों का भला होगा, है ना? तो वो सपोर्ट आपको दिया जा रहा है, आपको बस आगे बढ़ना है। ओके? और जो भी आपको एंजल्स की तरफ से आपको जो भी साइंस दिख रहे हैं, उनके उनके मतलब को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है? और यही यहाँ पे मैसेज है। ठीक है, ऑप्शन 2 तो ये है आप लोगों की रीडिंग। कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।